अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @ VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, प्राइस प्रेडिक्शन करूंगा और ट्रेड आइडियाज़ आपके सामने रखूंगा कि हमारा जो गोल्ड है XAU USD ये कमिंग वीक में अप जा सकता है या के डाउन आएगा। हमें कमिंग वीक जो कि मंडे को स्टार्ट होना है, आज सैटरडे है, गोल्ड मार्केट क्लोज है, कल भी क्लोज होगी संडे को, तो मंडे को हमें बाय करना चाहिए या कि सेल करना चाहिए, और जो भी एंट्री हम लें उसका स्टॉप लॉस क्या हो, उस ट्रेड का टारगेट TP क्या होगा, एंट्री कहां से लेनी है, ये सब कुछ आज आपके सामने इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। आप लोगों से बस छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट कर दिया करें, इससे हौसला अफजाई होती है। अच्छा ट्रेडर, सबसे पहले आपके सामने ये जो चार्ट खुला हुआ है ये है वीकली टाइम फ्रेम। गोल्ड का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है। चार्ट पैटर्न हमें ये बता रहा है कि गोल्ड ऊपर है। देखिए ना, ये एरिया यहाँ पे आप देखें, और अगर मैं इसको रफली यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन लगाता हूँ तो मतलब देखें ना, ये पॉइंट नीचे है और ये पॉइंट ऊपर है, और ऊपर गोल्ड वीकली टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन फेज में है। यहां पर नीचे मैंने MACD ली है क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है, वीकली एनालिसिस कर रहा हूं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, गौर से देखिएगा। MACD के ये जो नीचे हिस्टोग्राम है ये देखें, ये अब जीरो लाइन के नीचे इसने क्लोजिंग दी है, जो हमारी कल फ्राइडे को क्लोजिंग हुई है। ये गोल्ड की क्लोजिंग देख लें, 2317.17 पे गोल्ड क्लोज हुआ है, और कैंडल की शेप ने ऊपर एक विक छोड़ी है। पहला एविडेंस अप साइड पे विक है और ये शूटिंग स्टार कैंडल की शेप है। ट्रेडर्स, मेरे इसी YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न पे टोटल 4 वीडियो हैं। अगर आप फॉरेक्स में पैसा बनाना चाहते हैं तो वो वाली 4 वीडियोस देख लें, किसी के सिग्नल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि फॉरेक्स में सबसे ज़्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न आपको ट्रेड आइडियाज़ देती हैं। बाकी जो भी इंडिकेटर हैं वो नाम से जैसा कि यार है, वो इंडिकेटर हैं, आपको इंडिकेट करते हैं, सिग्नल नहीं देते। तो यहाँ पे MACD एक वेल नोन इंडिकेटर है। अगर इसको मैं देखता हूँ, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक मुझे नज़र आ रहा है। एक तो हिस्टोग्राम जीरो लाइन के नीचे हैं, ये देखिए हिस्टोग्राम जीरो लाइन के नीचे हैं। ये देखें ग्रीन कलर के मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आती आती अब ये इसने नीचे क्लोजिंग दी है। मैं मज़ीद जूम करता हूँ, यहाँ पे ये देखें इसने नीचे क्लोजिंग दी है, और हमारी ब्लैक लाइन ने रेड लाइन को ऊपर से क्रॉस किया है और क्रॉस हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला एविडेंस अकॉर्डिंग टू MACD हमारा गोल्ड बेरिश ट्रेंड में है। क्लियर हो गया। लेकिन मैं ट्रिपल कंफर्मेशन के बगैर एंट्री नहीं लेता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ हम देखेंगे, RSI। ये देखें जी, नीचे आप RSI की प्राइस देख रहे हैं, ये है
RSI हमारा वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक 60.44 पर है, लेकिन यहां पर ये वाली कैंडल देखें, ये जो मैं भी आपको दिखा रहा हूं, इसको कहते हैं इनगल्फिंग कैंडल। इसने उसकी पीछे वाली ग्रीन कैंडल को पूरा इनगल्फ कर दिया, छुपा दिया, ठीक है। और यहां पर गोल्ड का हाई भी लगा था। मैं आपको इसकी एग्जैक्टली पूरी डिटेल दे देता हूं। ये देखें, ये है डिटेल, ये वो वाली रेड कैंडल है और ये उसकी डिटेल है। गोल्ड ने हाई लगाया था 2449.93 और इसका वीकली लो था 2325.25, जो कि अभी के टाइम पे गोल्ड जो है अपने वीकली लो को ब्रेक करके उसने नीचे क्लोजिंग दी है 2321.17 पर। बात समझ में आ रही है ना? तो हाई को पहले देखना है 2449, और उस वक्त RSI कहां पे था? उस वक्त ट्रेडर्स RSI 80.13, तो 80.13 का मतलब है कि RSI हमारा ओवरबोटेड जोन में था। 80 पे जब RSI होता है तो उसके बाद RSI ने नीचे आना होता है, और जब RSI 30 के लेवल पर हो तो उसके बाद फिर ऊपर जाता है। तो गोल्ड ने, मैं आपको जो बात समझाना चाहता हूं, ऊपर हाई लगाने के बाद RSI ने इंडिकेशन दी है कि गोल्ड ओवरबोट हो चुका है। हमारा गोल्ड ओवरबोट हो चुका है, तो अब हमने इसको क्या करना है? सेल करना है, ठीक है। और अभी के टाइम पे ये 60 पर है। मैंने जैसे कि आपको पीछे दिखाया है, दोबारा देख लेते हैं। ये देखें, RSI 60 पर है, 80 से ये नीचे आ रहा है। ओवरबोट होने के बाद अब ये नीचे आ रहा है। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाता हूं ट्रेडर्स, ये जरा देखें इंपॉर्टेंट चीज। गोल्ड का वीकली टाइम फ्रेम ही ओपन है, और यहां पर ये देखें, ये बाइंग जोन है ना, ये देखें, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के थ्रू ये बाइंग जोन है, और यहां से गोल्ड ऊपर गया। मैंने आपको दिखाया कि उसने टॉप लगाया, ये इनगल्फिंग कैंडल का हाई आपको दिखाया, RSI सब दिखाया। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट प्राइस है, मैं दिखाता हूं आपको। ये प्राइस पहले देख लें, 2350 पॉइंट समथिंग है, और ये वाली प्राइस, ये इनगल्फिंग कैंडल जो पीछे आई थी, उसके बाद, हालांकि ये भी इनगल्फिंग कैंडल है, लेकिन ये फेल सेटअप है, क्योंकि यहां पे गोल्ड ने देखें हाई लगाया था, ये ऊपर मार्क है, लेकिन उसके बाद जो कैंडल क्लोज हुई है वो कंफर्मेशन कैंडल की स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं थी। लेकिन यहाँ पे इनगल्फिंग के बाद ये रेड कैंडल क्लोज हुई और इसकी बॉडी पिछली से नीचे है, ठीक है। और इसका मैंने टॉप लिया है। कैंडल स्टिक पे मेरा अच्छी ग्रिप है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कोर्स किया हुआ है और फिर 3 साल का एक्सपीरियंस भी है। तो यहाँ पे ये प्राइस आ रही है 2350 पॉइंट कुछ। आगे चल के मैं आपको इसकी पूरी तफसील बताता हूँ। ये है डॉलर इंडेक्स DXY वीकली टाइम फ्रेम, क्योंकि मैं वीक का एनालिसिस कर रहा हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये बाइंग जोन से ऐसे ऊपर गया, हल्की सी रिकवरी की, और फिर ये देखें इसने ग्रीन कैंडल ही क्लोज की है। किसने? डॉलर ने। और इसका ऊपर सेलिंग जोन काफ़ी अभी ऊपर है, तो ये यहाँ से बाइंग जोन से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये ऐसे 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 करता इसके ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। किसके? DXY डॉलर के वीकली टाइम फ्रेम पर डॉलर इंडेक्स ऊपर जा सकता है, जिसकी वजह से गोल्ड नीचे आ सकता है। डॉलर का अगर मैं RSI डाइवर्जन देखूं तो RSI डाइवर्जन ने, ये देखें, ये बुल का सिग्नल दिया, डबल बॉटम लगाया। डॉलर वीकली टाइम फ्रेम में डबल बॉटम के बाद बुल का सिग्नल है, ठीक है। और ये देखें, ये बाइंग जोन से ऊपर गया, रिकवरी ली, फिर ऊपर गया, फिर ये बाइंग जोन से अभी ऊपर जा रहा है और सेलिंग जोन ऊपर है। और RSI डाइवर्जन ने फ़िलहाल कोई सेल का सिग्नल बुल के बाद नहीं दिया। मैं यहाँ पे गोल्ड पे जाता हूँ, गोल्ड को भी चेक करना है RSI डाइवर्जन में। ये देखें, ये गोल्ड का आ गया,
ये देखें ये गोल्ड अब नीचे आ रहा है, ये वीकली टाइम फ्रेम है। जैसा कि डॉलर ऊपर जा रहा था और ये देखें ये मैंने आपको पूरा दिखाया, ये इसने टॉप लगाया और अब नीचे आ रहा है। और RSI डाइवर्जन ने यहाँ पे जो है ना वो बियर का सिग्नल दिया ये, ठीक है। उसके बाद बुल का सिग्नल नहीं आया। अब आपको मैं फाइनल प्राइस देने से पहले एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। ट्रेडर्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। यूट्यूब की तरफ से मुझे नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, और ये सब आप लोगों की हेल्प और सपोर्ट की वजह से। मुझे गोल्ड पे ट्रेडिंग करते ना 3 साल से ऊपर हो गया, सिर्फ एक गोल्ड में, लेकिन यूट्यूब पर मैं न्यू हूँ, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह कैंडलस्टिक पैटर्न और 3 साल का पर्सनल एक्सपीरियंस, और मैंने यूट्यूब चैनल बनाने से पहले अपना कम्युनिटी भी बनाई थी व्हाट्सएप ग्रुप पे। फीस मैं नहीं लेता हूँ, अल्लाह ने मुझे इतना दिया जिसका जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मेरे सोर्स ऑफ इनकम और बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। ना यूट्यूब मेरा सोर्स ऑफ इनकम है और ना ही ट्रेडिंग है, लेकिन मुझे ट्रेडिंग करते 3 साल हो गए हैं, ठीक है ना। जब मैं कतर से वापस आया था तो मैंने ये ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, ठीक है। तो एक सिर्फ वैसे 5 साल हो गए, मैंने 2019 में ट्रेडिंग शुरू की थी कतर से वापस आके, लेकिन पहले वो बाइनांस और Get.io और क्रिप्टो BTC ये वो एंड पे मुझे अब सिर्फ गोल्ड पे 3 साल हो गए और इसकी मुझे काफ़ी हवनो हुआ है। तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों की वजह से मेरे 500 सब्सक्राइबर हो गए। यूट्यूब पर मैं न्यू हूँ, ठीक है ना। ये देखें नोटिस आया है, यूअर चैनल इज़ अट्रैक्टिंग मोर व्यूअर्स। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको फाइनल जो है ना वो गोल्ड का बताता हूँ, वीकली के क्या करना है, कहाँ से एंट्री लेनी है, क्या टर्निंग पॉइंट। अच्छा, टर्निंग पॉइंट, बहुत ज़बरदस्त बात याद आ गया, यहाँ पे बंदे यार गलती करते हैं। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो वाली वीडियो देखो यार, ये मैंने अपना चैनल खोला है, ये खोलता हूँ लाइव है यार सब कुछ, ठीक है ना। ऐसे यही घोड़ा यही मैदान। यहाँ पे ये देखे मैंने क्या मैसेज किया था, ये देख ले, 18 आवर्स अगो गोल्ड करंट लेटेस्ट टर्निंग पॉइंट इज 2351। अच्छा, अब 2351 जब मैं टर्निंग पॉइंट देता हूं ना, मैंने पर्सनली 2354 से बाय किया था और 2351 पे मैंने SL भी लगाया था और 2351 पे मैंने गोल्ड का पेंडिंग सेलिंग लिमिट भी लगाई थी कि मेरी यहाँ से सेल ट्रेड लग जाए, क्योंकि जब टर्निंग पॉइंट ब्रेक होगा ना, तो मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि गोल्ड नीचे आएगा, ठीक है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था और मेरी 2351 पे SL हिट हुआ। कितना SL हिट हुआ? 30 पिप्स का। और यही तो मैं कहता हूँ ना, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो वाली वीडियो देखें। और 2351 पे ये देखें मेरी ट्रेड एक्टिव हुई थी 2351.9, ये ज़रा जूम करते हैं, 98, ठीक है। और ये वाली ट्रेड मेरी अभी अंदाज़ा लगाएं 2351 से लगी हुई है, 23, 21, 21, 31, 41, 51, 300 पिप्स प्रॉफिट में हूँ और इसको मैंने होल्ड कराया हुआ है। ये मेरा सबसे लेटेस्ट कम्युनिटी वाला मैसेज देखें, ये देखें, नाउ आवर गोल्ड सेल ट्रेड इज इन अराउंड 320 पिप्स प्रॉफिट, स्टिल होल्ड दिस ट्रेड। क्योंकि मैंने नीचे भी मैसेज किया था होल्ड ऑन का, ये देखें किसको होल्ड रखें, और अभी भी इसको हमने होल्ड मैंने किया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोगों ने नई एंट्री ली तो फिर वही बात है कि फिर पैसा बर्बाद करना है। ट्रेडिंग को सीखो यार। कल वाली वीडियोस में मैंने जो स्क्रीनशॉट शेयर किए थे आपको दिखाता हूँ। कल फ्राइडे वाली वीडियो में मैंने आपको ये वाला स्क्रीनशॉट दिखाया था, यहाँ पे ये देखें सेल हाईलाइटेड है और उस वक्त प्राइस ये देखें 2359.22 पे थी, लेकिन मैंने बोला था कि यहाँ से सेल नहीं करना, क्योंकि मैंने आगे आपको ये वाली प्राइस दी थी। ये देखें ना, ये मैंने कैंडल, ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। फ्राइडे वाली वीडियो में मैंने आपको ये प्राइस दी थी 2351 की, और ये हमारा टर्निंग पॉइंट है और टर्निंग पॉइंट हमारा SL भी होता है, ठीक है।
और दूसरी प्राइस मैंने एक और दी थी, जो ये देखें, ये BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर गोल्ड ने किया, गोल्ड बुलिश हुआ, ठीक है। और मैंने बोला कि पहले 2351 ब्रेक होगा तो हम सेल की तरफ जाएंगे, और उसके बाद 2345 ब्रेक हो गया तो गोल्ड डेफिनेटली वहाँ से सेलिंग में आ जाएगा, सेलिंग प्रेशर में आ जाएगा। वीडियो कल वाली पड़ी हुई है यार, देख लें, सीख लें। पैसा कमाना है ट्रेडिंग से को सीख लें, छोड़ दें किसी के लिंक से ज्वाइन करना, पैसे बर्बाद करना, यार दुख होता है, ठीक है। वीडियो वो भी देख लें, सीखें यार। एक और प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सब कुछ आप लोगों के लिए किया है। तो देखें गोल्ड, फिर उसने 2351 से आपने अगर एंट्री लिया है तो आपको प्रॉफिट होना ही होना है, ठीक है ना। चलें यार, मुझे असल में दुख होता है जब किसी का पैसा बर्बाद होता है। मैं ज़रा आप लोगों को आज का वीकली का ज़रा फाइनलाइज कर देता हूँ। गोल्ड का कमिंग वीक का टर्निंग पॉइंट नोट कर लें, 2351 है। 2351 टर्निंग पॉइंट है, लेकिन उससे पहले जो मंडे का है, ये देखें ना, ये मैंने प्राइस लिया, ये यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन की थी, ठीक है ना, ये इस जोन में। और यहाँ पे एक कैंडल बनी जिसका मैंने, ये देखें, ये डॉजी कैंडल्स बनी, उसका मैंने क्लोजिंग लिया। और क्योंकि यही पैटर्न बन रहा है ना, ये इस तरह डबल बॉटम, और ये प्राइस हमारी आ रही है, पहला टर्निंग पॉइंट है 2332.71 है, और इसको आपने 2333 रखना है। नोट कर ले, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख देता हूँ, 2333 मंडे का टर्निंग पॉइंट है। जब तक गोल्ड 2333 से नीचे है, हमने गोल्ड को सेल करना है। हमारी सेल की ट्रेड लगी हुई है, वो प्रॉफिट में है, और उसका स्टॉप लॉस हम लोग जो 2351 से हमने एंट्री ली थी, उसको 2333 पे ले आना है स्टॉप लॉस। हम प्रॉफिट में हैं, लेकिन उसको हम होल्ड करेंगे। जैसे जैसे ग्रेजुअली हमारा टर्निंग पॉइंट आगे चलता जाएगा, तो इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बोलते हैं। जब तक गोल्ड 2333 के नीचे है तो हम सेल करेंगे। अगर गोल्ड ने 2333 को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, 2333 ऊपर की तरफ, तो फिर हम बाय में जाएंगे, ठीक है। लेकिन वीकली जो टर्निंग पॉइंट है वो 2351 है। कुछ लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं। 2351 से जब तक गोल्ड नीचे है तो गोल्ड बेरिश ट्रेंड में है। इसके टारगेट्स क्या हैं वो मैं अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में आपको मैसेज करूंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी। ये इतना इजी नहीं होता, मैंने काफ़ी सारे और चीज़ों को साथ में देखना है। फंडामेंटल न्यूज़ को देखना है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़, जो कि नया बंदा वहाँ पे धोखा खाता है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए एक आसान वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादा जो है ना वो एडवांस लेवल की फिर लोगों को समझ नहीं आएगी। तो बस यही है कि जब तक 2351 से नीचे है गोल्ड सेलिंग जोन में है, और मंडे के लिए जब तक गोल्ड 2333 से नीचे है तो वो सेलिंग जोन में। 2333 को ब्रेक ऊपर करेगा तो वो बुलिश हो जाएगा, और जब 2351 को उसने ब्रेक कर दिया ऊपर तो वीकली ट्रेंड भी चेंज हो जाएगा। कमिंग वीक कुछ हाई इम्पैक्ट डाटा भी हैं GDP से रिलेटेड, तो वो मैं साथ साथ आपको डेली अपडेट करता रहूँगा। यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी भी मैसेज करता रहूँगा। इसी तरह अपनी सपोर्ट दिखाते रहें। हसन अमान को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।